मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है मैक कंपनी के बाहर। आपको बता दें कि ये मैक कंपनी का ये वो इलाका है यहाँ पे हमेशा हरियाली, संजय नगर से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन तक यहाँ पे हमेशा हरियाली रहती थी। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ है, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे अब मैक कंपनी के जो गेट के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6-7 पेड़ थे। वो 6-7 पेड़ों को काट कर यहाँ पे कुछ बांध काम चल रहा है। इसी को लेकर लगातार जो मुस्लिम लीग की फ़रज़ शेख है वो इससे पहले भी इसकी शिकायत की। उनका कहना था कि आखिर क्या वजह है कि इन पेड़ों को काटा जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने जो ट्रेड डिपार्टमेंट है उसमें भी उसकी कंप्लेंट की है, और वहीं पे जो मुमरा प्रभाग समिति में जो अतिक्रमण विभाग है उसमें भी उसकी कंप्लेंट की है। लेकिन आज वो यहाँ पहुँची थी अतिक्रमण विभाग में, तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि अधिकारी वहाँ पे कुछ छुट्टी पर है और किसी के घर में फंक्शन चल रहा है। और लेकिन काम तो आपको बताया कि यहाँ पे काम लगातार जारी है। फ़रज़ शेख यहाँ पहुँची, उन्होंने फ़िलहाल यहाँ पे काम को बंद कराया है। और आपको बताया कि ये पेड़ काफ़ी तंदुरुस्त है और काफ़ी पुराने नज़र आ रहे हैं, और इस पेड़ को काटने की क्या वजह है उन्होंने बताया कि ये कमज़ोर हो गए थे और कभी भी ये हादसे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पे बांध काम चल रहा है, और बांध काम करने के लिए ये पेड़ के आसपास की जो मट्टियाँ है उसको हटाया जा रहा है ताकि पेड़ गिर जाए या कोई बड़ा किसी अगर पेड़ गिरता भी है तो यहाँ पे जो बांध काम कर रहे हैं उन पर भी ये गिर सकता है। इस तरीके की बात भी फ़रज़ शेख ने की है। क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा, वहीं पर आपको ये बता दें कि इस जो मुमरा शहर का जो हमेशा कोई ना कोई मामला हो, वो सत्ताधारी से हटकर जो बहुत सारी जो पार्टियाँ हैं जिसमें मुस्लिम लीग के साथ में MIM आती है, समाजवादी है, आम आदमी पार्टी है थी, और जो अन्य पार्टी है वो कभी करते हैं, कोई भी इसका फॉलोअप नहीं करता है। लेकिन मुस्लिम लीग ने की जो महिला पदाधिकारी है फ़रज़ शेख यहाँ पे आई है, उन्होंने इसकी लगातार शिकायत की है। और क्या कुछ कहा इस मौके पर इस बांध काम को लेकर, ये जगह किसकी है और कौन इसका काम कर रहा है, इसको लेकर क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जिस वक्त ये पेड़ जो है वो गिराए गए थे और यहाँ के कुछ ज़िम्मेदारान लोगों ने हमें इस बारे में बताया था, हमने उसी समय से जो है एक्शन लिया था और आज तक उसके ऊपर कार्रवाई हमारी चालू है। ऐसा नहीं, और आप लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग जो भी काम लेती है उसको फॉलोअप करती है। लेकिन अब ये लोग यहाँ देखिए, हम लोगों ने थाने महानगर पालिका से लेके आयुक्त को हर जगह पर हम लोगों ने इसका लेटर दिया था, और हम लोगों ने ये बताया भी था कि ये पेड़ काट के जो यहाँ पर इलीगल बांध काम होगा, और ये हुआ। और उसके ऊपर जो है वो नोटिस भी आई है। अभी हमको यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये जो नोटिस आई है, ये जो काम चल रहे हैं इसकी रिपोर्ट दे उपायुक्त जो है मनीष जोशी, उनका ये लेटर, वहाँ से लेटर आया हुआ है। और बाकायदा कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट आएगी इसकी एक कॉपी जो है वो हम लोगों को भी, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी देना है। ठीक है, तो अभी तत्कालीन रूप में हम लोगों ने फ़िलहाल इसका काम यहाँ पर रुकवाया है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे कि बोला था कि यहाँ पर इलीगल बांध काम नहीं होने देंगे। हमने पहले भी कहा था वर्क ऑर्डर है, बताओ हमें क्या लेना देना है। लेकिन ये पेड़ के ऊपर, पेड़ को काट कर जो है ना आपको काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वैसे आज मौसम देखिए किस तरीके का है कि आप इतनी धूप में खड़े नहीं हो पाते हो और आप पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हो। और हम लोगों ने जो ये पेड़ की कार्रवाई के लिए ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो है इसकी जो वो कंप्लेंट दाखिल की है। क्योंकि देखिए एज सच मैं बता दूं कि ये पेड़ वगैरह को काटने के लिए कोई ऐसे हीनियस मतलब ये क्राइम ना होने की वजह से ना इसके ऊपर कोई सख्त सज़ा नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ ये है कि अगर आपने ना जो पेड़ काटे ना तो इसके ऊपर 200-220 ऐसे कुछ इक्वल उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके हिसाब से आपको कुछ पेड़ लगाने रहेंगे। यहाँ पर जितने पेड़ काटे उसके हिसाब से आपको पेड़ लगाना है। तो इसकी कार्रवाई तो होके रहेगी। ये जो 6 पेड़ कटे हैं इसके मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर हम लोग को पेड़ लगा के मांगेंगे हम लोग। जो पेड़ काटे जा रहे हैं इसकी आपने शिकायत की, क्या वजह काटने की? अच्छा, ये इनका क्या कहना है पता है? इनका ये कहना था कि ये जो पेड़ है वो धोखादायक हो चुके थे। ठीक है, अगर क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जब इसकी वैसे तो हर कोई जाता है ना तो यहाँ के एरिया में जब घुसता है ना तो एक सुकून महसूस होता है, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा ठंड लगती है, अच्छा लगता है मौसम। और अच्छे खासे पेड़ को इन्होंने धोखादायक बता दिया। अब ये किसकी छत्रछाया में हुआ, कैसे हुआ और किसने कहा कि इसको धोखादायक बताओ? क्योंकि हमने RTI के थ्रू निकाला था, जिससे ये पता चलता है कि ये पेड़ जो वो सरसब्ज थे, हरे भरे थे और बहुत हेल्दी थे, और अचानक से इनको पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है पेड़ को, कौन सी ऐसी महामारी पेड़ों में फैल गई थी जिसकी वजह से इनको ये पेड़ काटने पड़े। और सिर्फ ये अगर काटने होते तो पूरे मुमरा के पेड़ काटते, अगर कोई ऐसी महामारी फैल गई होती तो अभी ये 6 पेड़ काटने की वजह साफ साफ समझ में आ रही है। पीछे बांध काम आप देख रहे हो तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये पेड़ क्यों काटे गए थे।
मनपा में जो ट्री डिपार्टमेंट है उस पर आप तक शिकायत? जिस दिन ये हुआ पेड़ कटे उसी दोपहर में मैंने जाकर जो है इसकी कंप्लेंट की थी। उस वक्त सैटरडे फ्राइडे था तो मैंने कंप्लेंट की थी। उसके बाद सैटरडे संडे होने की वजह से मेरे को मैं इसका फॉलोअप नहीं, मैं मंडे फिर जाकर मैंने इसका फॉलोअप लिया। उसलिए वहाँ पे कुछ जानकारी ऐसी मिलती जिससे मुझे ये समझ में आया कि मुझे इसके ऊपर आरटीआई निकालना चाहिए। मैंने कुछ उस पर आरटीआई भी निकाले जिससे मुझे ये समझ में आया कि ये लोग ये साजिश के तहत या अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए या अपने पर्सनल गेन के लिए ये पेड़ को काटा गया है। और ये पेड़ को जो काटा है इसका भरपाई तो इनको करनी पड़ेगी। लगातार आप शिकायत करें लेकिन फिर भी काम चल रहा है। काम चल रहा है, तो उसको लेकर अभी क्या करें? देखिए अभी कैसा है, हम लोगों ने अभी जस्ट हमारी पूरी टीम जो है वहाँ पर बैठी थी और इतनी क्रोध में थी कि हम लोग ऐसा हमने उनको ये कह दिया था कि भाई अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम रुकवा देंगे, हम तोड़ देंगे। इतने क्रोध में थी। ये सारे के सारे लोग सुबह में 11 बजे से जमा थे। ऑफिसर लोगों का टाइम होता है 10 बजे आने का, ये लोग 12:30 बजे आ रहे हैं अपने अपने काम पर। तो ये सोचना हम लोग पागल जैसे खड़े के अभी। और अच्छा ये भी होता है उसके बाद ये जो ऑफिसर है जिनके अंडर में ये वार्ड पड़ता है, इन तीनों की जो है तबीयत अचानक एक साथ ख़राब हो जाती है। इनकी गाड़ियाँ यहीं रहती है लेकिन इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और ये ऑफिस में होते नहीं है। तो ये समझ में आता है कि आप इतनी पब्लिक देखकर बाहर समझ गए होंगे कि भैया हम लोग किस लिए आए यहाँ पर। मुमरा के कुछ लोगों की ऐसी शिकायत भी है कि मुस्लिम लीग कामों की शुरुआत करती है, फिर बाद में जब काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद वो फिर सामने आती है। तो ये बीच का कौन सा काम हुआ और कौन सा किसने बोला आपको ऐसा? और कौन सा आप मेरे को एक एग्जांपल दे दो जो शुरुआत होता है तो हम लोग आते हैं और एंड होने पे आते हैं। मतलब आपका बोलने का मतलब क्या है? एग्जांपल दो मुझे। ऐसे बहुत सारे काम है। एक बता दो। एक बहुत ऐसे एक लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारे। हाँ तो एक बता दो, उसमें से एक बता दो मेरे को, तो फिर मैं उसकी सफाई देने के लिए तैयार हूँ। काम कीजिए, उसके बाद फिर आप काम चलता रहेगा, फिर काम खत्म हो जाएगा। जब तक फिर क्या होगा, काम तो बन ही जाएगा। देखो पूरा मुमरा जानता है इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हम लोग ने आवाज़ उठाई थी। जो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलने का मतलब मैं समझ रही हूँ आपके सवाल का। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है ना इलीगल बांधकाम से ना हर कोई जो है ना साठगांठ में चल रहा है। और वो साठगांठ में चल रहा है, कौन इस काम को सपोर्ट करता है, कौन इसको रोकता है। आज हम इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुस्लिम लीग को पावर में लाओ। अगर तो ये जो रिजर्वेशन, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो आपकी ना किसी दिन लिस्ट लेके बैठना उसका भी जवाब हम लोग ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। गाले कुछ बन रहे तो क्या है इसके संरक्षण में बन रहा है? देखिए कैसा है, अभी आरटीआई के थ्रू पता तो चला है कि मतलब सुभाष गोयल जो है वो उनके जो यहाँ पर कुछ ऑफिस वगैरह है शायद से, और वो ऑफिस के बाहर इनको अब वो ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कंफर्म नहीं है लेकिन पहले शायद यहाँ पर लॉज हुआ करता था। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर वापस से उसी तरीके का जो है वो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, होने वाला है। तो जगह मैक कंपनी की है यहाँ पर फ़िलहाल तो। और ये जो ऑफिस यहाँ पर बाजू में, आप अगर कैमरा रोटेट करोगे तो वहाँ पर किसकी ऑफिस है वो आप देखिए, तो वो पर्सनली जो है वो अपने गाले को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इंटेंशनली कौन कर रहा है वो आपको पता है। बाकी हम लोगों की कार्रवाई जो है वो पेड़ के ऊपर भी चल रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी चल रही है। ये मनीष जोशी जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने ये रिपोर्ट भी दिया है और बोला है कि इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट बनाओ, कार्रवाई करो और 2 दिन में इसकी रिपोर्ट मुझे ला कर दो। लेकिन वो 2 दिन में ये जो ऑफिसर है ये लोग बीमार पड़े 8 दिन से, इनके पास काम नहीं है। और जो हमारे एएमसी है इनके घर में शादी है, इनको वक्त नहीं है हमारे मुमरा के लिए। तो ऐसे करके ये लोग जानबूझ के जो है ना वो चीज़ों को टाल रहे हैं। एक मिनट, नहीं वो मैं सिर्फ इस पर बोलना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि मुस्लिम लीग काम शुरू करती है ख़त्म नहीं कर पाती है, कैसा है, हम सारे अच्छे काम करते हैं और हमारे यहाँ पे नगर सेवक वगैरह नहीं होने के कारण जितने लोग खड़े सारे जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से और अल्लाह के भरोसे पे काम करते हैं, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगता है काम करने में। अगर हम हमारे नगर सेवक होते तो हम लोग ये क्या कुछ भी काम नहीं होता यहाँ पे, कोई इलीगल काम यहाँ पे होता ही नहीं हमारे अगर नगर सेवक यहाँ मौजूद होते तो। इसीलिए आप ऐसा बोलना कि हम लोग काम करते, हमको टाइम लगता है, धीरे धीरे करते हैं लेकिन काम हो जाता है। क्योंकि सत्ता में ना होने की वजह से हमको वक्त लगता है, एक अपोजिशन पार्टी को जो है वो वक्त लगता है। अगर हम सत्ता, मैंने इसलिए पहले भी कहा कि अगर हम सत्ता में होते ना तो शायद ये सब चीज़ें बन भी नहीं पाती थी यहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं ना कि मुस्लिम लीग को लाओ तो इंशाल्लाह इलीगल काम मुमरा में ज़रूर रुकेंगे।